हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 प्रोबेबिलिटी अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 9.6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। इफ़ जेड इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, यानी कि जेड जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, और हमें देखिए इनका प्रोबेबिलिटी बताना है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है पी जेड लेस देन 1.9, यानी कि इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट टेबल में से चेक करके और हमें लिखना है। तो मैं देखिए एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कराते हुए चलूँगा और एक एक क्वेश्चन का मैं फिगर भी ड्रॉ करूँगा, नॉर्मल कर्व भी मैं ड्रॉ करूँगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए इसने क्या बोला हुआ है, पी जेड लेस देन 1.9 होना चाहिए। तो अगर मैं इसका कर्व बनाऊँ तो माइनस इन्फिनिटिव और ये प्लस इन्फिनिटिव, और ये होता है इसका नॉर्मल कर्व, और ये वर्टिकल लाइन 0। तो क्या बोला हुआ है उसने, z लेस देन 1.9। अगर यहाँ पर 1.9 है, अगर ये 1.9 है तो 1.9 से जो है ना वो कम छोटे वाला एरिया चाहिए। मतलब कि हमें एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, 1.9 से छोटा, यानी कि हमें ये पूरा पार्ट कैलकुलेट करना है। मैं क्या करूँगा, ये वाला पार्ट मैं कैलकुलेट कर लूँगा, 0 से 1.9 टेबल से मैं चेक कर लूँगा, और यहाँ से लेकर के ये पूरा पार्ट कितना होता है 0.5, और मैं उसमें क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा तो आंसर आ जाएगा। P जेड लेस देन 1.9 इज इक्वल टू 0.5 प्लस इसका वैल्यू जब टेबल में चेक करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 0.4713। इसको ऐड कर लेंगे 9713 और ये डेसिमल। ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, P जेड ग्रेटर देन 2.7। तो इसका कर्व हम कैसे बना, वापस से देखिए मैं एक कर्व बना लेता हूँ, और ये वाला जो होगा वो 0 होगा, और यहाँ पे क्या है, हमें z का वैल्यू चाहिए 2.7 से बड़ा, यानी कि अगर यहाँ पे 2.7 है तो 2.7 से ग्रेटर देन, यानी कि ये वाला पार्ट हमें चाहिए। और ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के इन्फिनिटिव तक कितना होता है 0.5। तो मैं क्या करूँगा, 0.5 में से 2.7 की वैल्यू मैं टेबल में से चेक करके मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, P जेड ग्रेटर देन 2.7 इज इक्वल टू 5.5 माइनस, और इसका वैल्यू टेबल में क्या गिवन है 0.4965। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 0.0035। तो ये देखिए इसका सेकेंड पार्ट आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट गिवन है P जेड लेस देन -0.84। तो यानी कि हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो वापस से हम क्या करेंगे, एक कर्व बना लेते हैं। ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, ये वर्टिकल लाइन 0, और हमें वैल्यू किसका चाहिए, -0.84 की वैल्यू चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, -0.84 किधर आएगा, इधर आएगा -0.84। तो मुझे जो है -0.84 से छोटा वैल्यू चाहिए, यानी कि ये पूरा पार्ट चाहिए। -0.84 है और 0.84 से छोटा वैल्यू चाहिए, तो यानी कि ये वाला एरिया हमें चाहिए। यानी कि जितना डिस्टेंस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही डिस्टेंस वर्टिकल लाइन से राइट हैंड साइड होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम वैल्यू चेक कर लेंगे 0.84 में। तो करेंगे क्या, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 0.5 में से हम इसका वैल्यू टेबल में से चेक करके माइनस कर देंगे। इसका वैल्यू क्या है 0.2995, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 0.2005। आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। तो प्लीज़ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप ज़रूर देख करके आएँ। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, P
1.45 करना है, मतलब कि z जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1.45 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसको कर्व की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए माइनस इन्फिनेटिव, प्लस इन्फिनेटिव, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, और उसने क्या बोला हुआ है 0 से, यानी कि 0 से लेकर के 1.45, और 1.45 किधर आएगा, इधर आएगा 1.45। यानी कि एक्चुअल में जो एरिया हमें चाहिए वो कौन से वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या करेंगे, 0 से लेकर के 1.45 तक की वैल्यू हम चेक कर लेंगे। 1.45 की वैल्यू जब आप टेबल में चेक करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 0.4265। तो ये इसका आंसर डायरेक्ट आ गया। इसका फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है, P Z ग्रेटर देन -0.57। वापस से एक कर्व बनाते हैं, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, -0.57 से बड़ा, यानी कि -0.57 इधर आएगा, और इससे ग्रेटर देन बोला हुआ है। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, हम राइट हैंड साइड वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ से ये पूरा एरिया ये वाला कैलकुलेट होगा, ये वाला एरिया कैलकुलेट होगा। तो हम करेंगे क्या, देखिए ये जो 0 मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्टिकल लाइन से राइट हैंड साइड वाला पूरा एरिया कितना होता है, 0.5 होता है। तो मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करके मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो 0.5 प्लस, और यहाँ पे नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू चेक कर लेंगे 0.57 की वैल्यू टेबल में से। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0.2157, और इसको जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 0.7157। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। इसका 6th पार्ट हमें क्या गिवन है, P -1.3 लेस देन, यानी कि ये हमें देखिए 6th पार्ट गिवन है, Z की वैल्यू -1.3 से बड़ा होना चाहिए और 2.4 से छोटा होना चाहिए। वापस से एक कर्व बनाइए, इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव। अब इसमें हमें कौन से वाला एरिया चाहिए, -1.3 किधर आएगा, इधर आ जाएगा -1.3, और 2.4 यानी कि ये आ जाएगा 2.4। यानी कि हमें जो एरिया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम देखिए करेंगे क्या, ये वैल्यू चेक कर लेंगे टेबल से और ये वैल्यू टेबल से चेक कर लेंगे और दोनों को हम कर देंगे ऐड, यानी कि हम यहाँ से चेक कर लेंगे P -1.3 प्लस P 2.4, ये वैल्यू चेक करके दोनों को हम ऐड कर लेंगे। और वापस से फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1.3 की वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेंगे तो आ जाएगा 0.4032 प्लस, और इसका वैल्यू जब चेक करेंगे तो आ जाएगा 0.4918। इसको ऐड करेंगे, 8 और 2 0, 3 4 1 5, 9 और 8, 0 और ये डेसिमल। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब इसका 7th पार्ट हमें क्या गिवन है, P 1.8 लेस देन Z और ये 2.9। तो वापस से इसको कर्व की हेल्प से समझते हैं। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये इसका वर्टिकल लाइन माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, और उसने क्या बोला हुआ है 1.8, यानी कि अगर यहाँ पर 1.8 है और यहाँ पे 2.9 है तो हमें एरिया किसके बीच में कैलकुलेट करना है, 1.8 से लेकर के 2.9 तक, यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम करेंगे क्या,
हम पहले कैलकुलेट करेंगे 0 से लेकर के 2.9 तक का एरिया टेबल में से, और फिर क्या करेंगे 0 से 1.8 तक माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। यानी कि इस पूरे में से इस पूरे वैल्यू में से अगर मैं ये छोटा सा पार्ट माइनस कर दूं तो ये वाला बचेगा। तो क्या करेंगे P 2.9 माइनस P 1.8, तो इसका वैल्यू जब आप टेबल में चेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4981 माइनस, और इसका वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो आएगा 0.4641, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.430 और ये डेसिमल। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। 8 पार्ट क्या कहता है, P माइनस 3.01 लेस देन Z माइनस 1.38। वापिस से एक कर्व बनाइए, ये वर्टिकल लाइन, इधर माइनस इन्फिनिटिव इधर प्लस इन्फिनिटिव, और हमें देखिए एरिया कौन से वाला चाहिए -3.01। तो अगर यहाँ पर -3.01 है और क्या है -1.38 और यहाँ पर -1.38 है, तो हमें कौन से वाला एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम देखिए करेंगे क्या, वापस से यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू टेबल में चेक करेंगे, यानी कि 3.01 की वैल्यू चेक करेंगे, और फिर 0 से यहाँ तक वैल्यू चेक करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू हम चेक करेंगे, और पूरे वैल्यू में से हम ये वाला पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वापस से P 3.01 माइनस P 1.38, और यहाँ पे नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कर्व जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो इसका वैल्यू जब आप टेबल में चेक करेंगे तो आएगा 0.4987 माइनस, और इसका वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो आएगा 0.4162 इज इक्वल टू 7 में से 2 माइनस किया 5, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 4 गया 0। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गिवन Z इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। Z को उसने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहा है, और मीन उसने हमें 12 दे दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 3 गिवन है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वैल्यू Z में कन्वर्ट करके पहले से गिवन था, लेकिन इसमें हमें उसने डायरेक्ट Z नहीं दिया, हमें पहले इसको Z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें किस में गिवन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन है। और इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लें। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या गिवन है, Px लेस देन 15, मीन कितना है 12, यानी कि म्यू है 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, और x है कितना 15। तो z निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। x है 15 और मीन है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, p को लिखेंगे हम एज इट इज़, और x की जगह पे लिखेंगे z, और ये लेस देन एज इट इज़, और इसको हम z में चेंज कर चुके हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में हम इसको चेंज कर चुके हैं। तो इस 15 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए। वापस से हम एक कर्व बनाते हैं, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, नॉर्मल कर्व, वर्टिकल लाइन, और हमें वैल्यू क्या चाहिए 1 से छोटा चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है
तो 1 से लेस देन कौन से वाला एरिया चाहिए, हमें ये पूरा एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू हम टेबल में चेक कर लेंगे और ये पूरा एरिया यहाँ से इधर तक कितना होता है 0.5 और हम उसको ऐड कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.5 प्लस, और 1 की वैल्यू जब आप टेबल में चेक करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जब इसका वैल्यू चेक करोगे तो आएगा 0.3413 और इसको ऐड करेंगे 0.8413। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि म्यू 12 है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 3 गिवन है, ये तो सब में सेम रहेगा। और सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो इसमें x कितना आ गया 18। z इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। x कितना है 18 माइनस म्यू कितना है 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। p एज इट इज़ x की जगह पर लिखेंगे z ग्रेटर देन और 18 की जगह पर लिखेंगे 2। हमें इसका वैल्यू चाहिए, वापस से कर्व बनाइए, ये इसका वर्टिकल लाइन है, इधर माइनस इन्फिनेटिव इधर प्लस इन्फिनेटिव, और हमें कौन से वाला एरिया चाहिए, 2 से बड़ा चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 से ग्रेटर देन चाहिए, मतलब कि ये वाला एरिया हमें चाहिए। तो और ये पूरा एरिया कितना होता है 0.5, तो 0.5 में से मैं 2 की वैल्यू को क्या करूँगा माइनस कर दूंगा। तो 0.5 माइनस P2, तो 0.5 और इसका वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो क्या होगा 0.4772, और जब माइनस करेंगे तो आएगा 0.0228। ये इसका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। मीन तो देखिए सेम ही रहेगा यहाँ पे 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3, और इसका थर्ड पार्ट क्या बोला हुआ है, पी एक्स लेस देन 9। जेड का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। x कितना गिवन है 9 और म्यू कितना है 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -3/3 इज इक्वल टू -1। p एज इट इज़ x की जगह पे लिखेंगे z लेस देन एज इट इज़, और 9 की जगह पे लिखेंगे हम -1 इज इक्वल टू, वापस से इसका एक कर्व बनाइए, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के प्लस इन्फिनेटिव, ये नॉर्मल कर्व वर्टिकल लाइन, और हमें कौन से वाला एरिया चाहिए -1 से छोटा। तो अगर यहाँ पर ये -1 है तो -1 से छोटा, यानी कि ये वाला पूरा एरिया हमें चाहिए। तो मैं करूँगा क्या, मैं 0 से लेकर के -1 तक की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, और ये पूरा एरिया कितना होता है 0.5 होता है, तो उसमें से मैं कर दूँगा माइनस, तो आ जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि 0.5 माइनस P -1, यानी कि एक्चुअल में जो हम वैल्यू चेक करते हैं वो 1 पे चेक करते हैं। तो 0.5 माइनस, और इसका वैल्यू आप टेबल में से चेक करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0.3413 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.1587। तो ये देखिए इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, पी एक्स ग्रेटर देन 6, तो इसमें x कितना गिवन है 6, z इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। x है 6 माइनस मीन है 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -6/3 इज इक्वल टू -2। p एज इट इज़ x की जगह पर लिखोगे z ग्रेटर देन 6 की जगह पर लिखोगे -2, यानी कि -2 से हमें बड़े वाला एरिया कैलकुलेट करना है। वापस से कर्व बनाइए, माइनस इन्फिनेटिव और ये प्लस इन्फिनेटिव, और -2 से ग्रेटर देन बोला हुआ है, तो -2 अगर यहाँ पर है तो -2 से बड़ा कौन से वाला पार्ट होगा
ये वाला होगा, हमें इसका एरिया चाहिए। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट करके और 0.5 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला पूरा एरिया कितना होता है 0.5 होता है। इधर से ये पूरा एरिया देंगे 0.5 प्लस, और इसका वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4772, और ये डेसिमल इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 9772, और ये डेसिमल। इसका फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है P12 लेस देन X, और ये 21। तो इसमें देखिए X की ना दो वैल्यू गिवन है, तो हमें दो बार Z कैलकुलेट करना पड़ेगा। Z1 और Z2 एज्यूम कर लेंगे, यानी कि Z1 इज इक्वल टू X कितना गिवन है, पहले 12 पे कैलकुलेट करेंगे, तो 12 माइनस 12 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3, तो ये तो Z1 कितना आ गया 0, Z1 इज इक्वल टू 0। और Z2 कैलकुलेट करेंगे तो उसमें X को हम क्या कंसीडर करेंगे 21, तो 21 माइनस और म्यू कितना है 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। ये आ गया। वापस से फ्रेंड्स एक कर्व बनाइए, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये आपका वर्टिकल लाइन। और हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है 0 से 3, यानी कि अगर ये 0 है तो ये वाला पार्ट कितना होगा 3, यानी कि हमें क्या करना है, हमें एरिया कौन से वाला कैलकुलेट करना है, P लिखेंगे आप एज इट इज़। 12 की जगह पर क्या निकाला हमने 0, लेस देन का साइन एज इट इज़, और X की जगह पर Z, और लेस देन 21 की जगह पर 3, यानी कि एक्चुअल में हमें 0 से लेकर के 3 तक का एरिया, यानी कि हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसके वैल्यू टेबल में से चेक कर लेंगे, आएगा 0.4987। तो ये देखिए इसका फिफ्थ पार्ट आ गया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ आया होगा। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको डायरेक्ट भी समझाऊं, कर्व के हेल्प से भी समझाऊं, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है, फॉर ए सर्टेन टाइप ऑफ लैपटॉप्स आर चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन कितना गिवन है 50 आवर्स गिवन है, यानी कि म्यू गिवन है हमें 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 15, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 15। उत्कर्ष हैज़ वन ऑफ दीज लैपटॉप्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चार्जिंग टाइम बैटरी विल बी बिटवीन 50 एंड 70 आवर्स, यानी कि उसने हमसे क्या पूछ दिया P 50 लेस देन X और लेस देन 70 आवर्स, ये हमसे उसने पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो किस में गिवन है, नॉर्मल फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म से इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यानी कि x को हम किस में चेंज करेंगे z में, और z का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले वाले केस में x कितना है 50 है, यानी कि हम पहले z1 कैलकुलेट करेंगे, x कितना है 50 माइनस मीन है 50 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन है 15, ये तो आ गया 0। Z2 इज इक्वल टू सेकेंड x कितना है 70 माइनस मीन है 50 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 20/15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, यानी कि Z2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1.33। तो हमें देखिए क्या कैलकुलेट क्या करना है, P की जगह पर तो P लिखेंगे, और 50 की जगह पर क्या आया 0, लेस देन का साइन एज इट इज़, x की जगह पर लिखना है z, और ये लेस देन 70 की जगह पर लिखना है 1.33। हमें देखिए इसका वैल्यू चाहिए, तो वापस से हम देखिए कर्व बना लेते हैं एक, इधर माइनस इन्फिनेटिव इधर प्लस इन्फिनेटिव, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये इसका सेंटर पॉइंट O। अब देखिए 0 से z क्या है 1.33,
तो 1.33 इधर आएगा। हमें जो एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम करेंगे क्या, डायरेक्ट हम ये वैल्यू टेबल में से चेक कर लेंगे, और जब आप इसका वैल्यू टेबल में चेक करेंगे तो आएगा कितना, 0.4082। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द लाइफ टाइम ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 12 मंथ। मीन उसने दे दिया 12 महीने, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 2 मंथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय दिस मशीन will last less than 7 month, between 7 and 12 month और more than 14 month। तो इसमें 3 पार्ट गिवन है हमें। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, लेस देन 7 मंथ, यानी कि P x लेस देन 7, और इसका मीन हमें कितना गिवन है, 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 2 मंथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जेड में चेंज करेंगे। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड इज इक्वल टू एक्स कितना है 7, मीन कितना है 12, डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। तो जेड इज इक्वल टू 7 में से 12 को माइनस करेंगे, -5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2.5। तो देखिए पी तो लिखेंगे एज इट इज़, और x की जगह पर लिखेंगे z, लेस देन का साइन, और 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, -2.5। मतलब कि हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो वापस से एक कर्व बना लेते हैं, इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, और यहाँ पर होगा -2.5, यानी कि -2.5 से छोटा वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो आपको मालूम है कि ये पूरा एरिया कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 होता है। तो मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू टेबल में से चेक करके मैं अगर 0.5 में से माइनस कर दूँ, मतलब कि अगर ये वाला वैल्यू अगर मैं 0.5 में से माइनस कर दूँ तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो 0.5 में से हमें क्या माइनस करना है, ये वैल्यू। इसका वैल्यू देखिए टेबल में क्या गिवन है, 0.4938, और इसको जब आप माइनस करोगे तो आएगा 0.0062। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, बिटवीन 7 एंड 12 मंथ, यानी कि P यहाँ पे लिखेंगे 7, लेस देन x और लेस देन 12। अब यहाँ पे x की जगह पर दो वैल्यू गिवन है, फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकेंड वैल्यू ये है। तो यहाँ से Z1 कैलकुलेट करेंगे, 7 माइनस, और मीन हमें कितना गिवन है, 12, डिवाइड बाई 2, और अभी अभी देखिए हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो कितना आ जाएगा, -2.5, और Z2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 0। यानी कि हमें कौन से वाला वैल्यू चाहिए, P लिखेंगे एज इट इज़, 7 की जगह पर लिखेंगे -2.5, लेस देन x की जगह पर z, लेस देन 0। हमें ये वैल्यू चाहिए। वापस से इसको कर्व की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इधर माइनस इन्फिनेटिव, प्लस इन्फिनेटिव, ये वर्टिकल लाइन 0, और -2.5, तो -2.5 तो इधर आएगा, और ये 0 है, यानी कि हमें इसके बीच का वैल्यू चाहिए। तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही साइड क्या होता है, वर्टिकल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिमेट्रिकल होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट ये वैल्यू चेक कर लेंगे टेबल में। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, P -2.5 से लेकर के Z 0 तक, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.4938। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, मोर देन 14 मंथ। इसका मतलब P x जो है वो 14 से बड़ा होना चाहिए। Z इज इक्वल टू एक्स कितना है 14, और मीन हमें कितना गिवन है 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2, इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। P
x की जगह पर लिखना है z ग्रेटर देन 1, यानी कि हमें ये वैल्यू चाहिए। वापस से कर्व बनाइए, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, और 1 किस साइड आएगा, ये 1 होगा। यानी कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो 1 से क्या चाहिए, 1 से हमें बड़ा वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें एरिया कौन से वाला चाहिए, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू जो होता है वो 0.5 होता है। जब ये पूरा 0.5 होता है तो इसमें से क्या करूँगा मैं, 1 टेबल में से 1 की वैल्यू चेक करके 0.5 में से माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो 0.5 माइनस F1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस, और इसका वैल्यू क्या होगा, 3413। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.1587। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द हाइट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि 1000 स्टूडेंट का जो हाइट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विद मीन 173 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट ग्रेटर देन 183 सेंटीमीटर, लेस देन 62.5 सेंटीमीटर, बिटवीन 165 एंड 180 सेंटीमीटर। तो वापस से देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह है, तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करें और उसके बाद इसके कैलकुलेशन को चेक करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर देन 183 सेंटीमीटर, यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन 183, मीन गिवन है 173 सेंटीमीटर और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। तो वापस से इसमें पहले क्या करेंगे, जेड कैलकुलेट करेंगे। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। जेड इज इक्वल टू एक्स कितना गिवन है 183 और मीन है 173 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 7.5। इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर जीरो लगाएंगे, 25 4 जा 25 3 जा 75, 4 अपॉन 3। तो जेड यहाँ से कितना आ गया 1.33। और हमें देखिए वैल्यू किसका चाहिए, इसका, यानी कि p लिखेंगे एज इट इज़ और x की जगह पर z ग्रेटर देन 1.33 इज इक्वल टू, हमें देखिए कौन से वाला एरिया चाहिए, इधर माइनस इन्फिनिटिव इधर प्लस इन्फिनिटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, 1.33 से बड़ा एरिया चाहिए। यानी कि अगर ये 1.33 है तो हम क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होता है 0.5 और हमें एरिया चाहिए ये वाला, क्योंकि उसने 1.33 से क्या बोला है, बड़ा वैल्यू बोला है। तो हम क्या करेंगे, 0.5 में से हम ये वाला वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो 0.5 माइनस F 1.33, तो 0.5 माइनस इसका वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो आएगा 4082, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0.0918। अब देखिए टोटल स्टूडेंट हैं कितने, 1000 है। तो 1000 में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हाइट 183 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.918 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 91.8 इज इक्वल टू, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो आ जाएगा 92। अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, लेस देन 162 सेंटीमीटर, पी एक्स लेस देन 162.5 सेंटीमीटर, जेड इज इक्वल टू 162.5 माइनस 173 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.5। तो जेड इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 10.5 डिवाइड बाई 7.5 और ये माइनस का, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.4 और ये नेगेटिव,
यानी कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो x की जगह पर लिखेंगे z लेस देन 1.4 और ये नेगेटिव। वापिस से एक कर्व बनाते हैं, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन। 1.4 माइनस किधर आएगा, इधर आएगा माइनस 1.4, और माइनस 1.4 से हमें छोटा वैल्यू चाहिए, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। वापस से क्या करेंगे, ये पूरा एरिया होता है 0.5, तो इतना वैल्यू कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, 0.5 में से माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 0.5 माइनस f 1.4, 0.5 माइनस, और 1.4 की वैल्यू जब आप टेबल में चेक करेंगे तो क्या आएगा, 0.4192, और इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.0812, और टोटल स्टूडेंट हैं कितने, 1000। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 62.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8120, और ये डेसिमल इंटू 1000 इज इक्वल टू 81.2, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 81 स्टूडेंट। अब आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, बिटवीन 165 से 180 सेंटीमीटर, 165 लेस देन x लेस देन 180, और इसमें x देखिए दो वैल्यू है तो z भी दो आएगा, यानी कि z इज इक्वल टू x है 165 माइनस मीन कितना गिवन है 173, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.5 इज इक्वल टू, इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा -8 डिवाइड बाई 7.5 करेंगे तो आएगा -1.07, और Z2 इज इक्वल टू 180 माइनस 173 डिवाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.93, यानी कि हमें कौन से वाला वैल्यू चाहिए, P लिखेंगे एज इट इज़ 165 की जगह पर -1.07 लेस देन, x की जगह पर z लेस देन, और ये वैल्यू कर्व बना लेते हैं वापस से एक, ये वर्टिकल लाइन, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, -1.07 किधर आएगा, इधर आएगा -1.07, और 0.93 इधर आएगा 0.93, हमें इसके बीच का वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, इसका वैल्यू टेबल में से चेक करके और ये वैल्यू टेबल में से चेक करके दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी कि f 1.07 प्लस f 0.93 इज इक्वल टू, जब आप इसका वैल्यू चेक करेंगे तो आएगा 0.3577 प्लस, और इसका वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो आएगा 0.3238, इनको ऐड कर लेंगे, 8 और 7 15, कैरी आ गया 1, 3 और 7 10 और 1 11, 2 और 5 7 और 1 8, और 3 और 3 6, और ये डेसिमल। हमें टोटल स्टूडेंट कितना गिवन था 1000, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 6815, ये डेसिमल इंटू 1000 इज इक्वल टू 681.5, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 682 स्टूडेंट। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 6 सॉल्व कर लिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। अ मंथली सैलरी ऑफ ए 500 एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक कंपनी में 500 एम्प्लॉई हैं और उनकी जो सैलरी है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद
मीन कितना गिवन है 10,000, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1500, हाउ मेनी एम्प्लॉय हैव सैलरी, कितने एम्प्लॉय की सैलरी 8,000 से कम है, मोर देन 13,000 है, या फिर 9,000 और 14,500 के बीच में। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है, लेस देन 8,000, यानी कि x लेस देन 8,000, और इधर से आ गया ये p। हमें देखिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें गिवन होता है वो नॉर्मल फॉर्म में गिवन होता है, तो हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीन हमें कितना गिवन है 10,000, यानी कि म्यू है 10,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1500, और जेड का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z इज इक्वल टू x हमें कितना है गिवन है 8,000, मीन है 10,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1500। z इज इक्वल टू माइनस 2,000 डिवाइड बाई 1500, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस 1.33, यानी कि x की जगह पर हमें क्या लिखना है z लेस देन 8,000 की जगह पर लिखना है 1.33, और ये p, यानी कि हमें एक्चुअल में इसका वैल्यू चाहिए। वापस से देखिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लेते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटिव इधर प्लस इन्फिनिटिव, और हमें जो वैल्यू चाहिए वो 1.3 से माइनस 1.3 से छोटा चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर माइनस 1.33 है तो हमें कौन से वाला वैल्यू चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया कितना होता है 0.5, और 0.5 में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्या करेंगे 0.5 माइनस f माइनस 1.33, और माइनस को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड होता है सिमेट्रिकल, तो टेबल में से हम पॉजिटिव की वैल्यू ही चेक करेंगे। 0.5 माइनस इसका वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो आएगा 0.4082, और इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.0918। ये टोटल एम्प्लॉय हैं कितने 500 हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 8,000 से कम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 500 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू 0.0918 इंटू 500, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45.9, और इसको राउंड ऑफ करके आ जाएगा कितना 46, यानी कि ऐसे 46 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 8,000 रुपये से कम होगी। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। मोर देन 13,000, यानी कि px ग्रेटर देन 13,000, तो z इज इक्वल टू x है 13,000, मीन है 10,000 डिवाइड बाई 1500, तो z इज इक्वल टू 3,000 डिवाइड बाई 1500 इज इक्वल टू 2। तो p एज इट इज़ x की जगह पर लिखेंगे z, और ग्रेटर देन और 13,000 की जगह पर लिखेंगे 2। तो हमें देखिए कौन से वाला एरिया चाहिए, ये वर्टिकल लाइन, इधर माइनस इन्फिनिटिव इधर प्लस इन्फिनिटिव, 2 से बड़ा, यानी कि अगर यहाँ पर 2 है यानी कि हमें जो एरिया चाहिए वो ये वाला चाहिए। तो क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू होता है 0.5, तो 0.5 में से अगर मैं ये वैल्यू माइनस कर दूँ तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यानी कि 0.5 माइनस f2, तो 0.5 माइनस, और इसका वैल्यू टेबल में चेक कर लेते हैं, हो गए तो आएगा 4772, और ये डेसिमल, और इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.00228, और टोटल एम्प्लॉय हैं कितने 500। प्रोबेबिलिटी कितना है ये, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय
जिनकी सैलरी 13,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.228 इंटू 500 इज इक्वल टू, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11.4, यानी कि 11 एम्प्लॉय। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। बिटवीन 9,000 एंड 14,500, यानी कि P 9,000 लेस देन X लेस देन 14,500, तो Z इज इक्वल टू, यानी कि Z1 इज इक्वल टू X कितना है 9,000 माइनस, और मीन कितना गिवन है 10,000, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1500, इज इक्वल टू -1000 डिवाइड बाई 1500। इसको इससे कैंसिल कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.67। Z2 कैलकुलेट करेंगे। X कितना गिवन है 14,500 और मीन है 10,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1500 इज इक्वल टू 4,500 डिवाइड बाई 1500 इज इक्वल टू 3। और P एज इट इज़ 9,000 की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे 0.67 लेस देन, X की जगह पर Z लेस देन, इसकी जगह पर ये वैल्यू 3। ये वैल्यू हमें चाहिए, तो वापस से देखिए कर्व बनाते हैं। इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन। ये देखिए -0.67 है तो यहाँ माइनस भी आएगा। इधर आ गया देखिए -0.67 और 3 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा 3, यानी कि हमें जो एरिया चाहिए वो ये वाला चाहिए। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू टेबल में चेक कर लेंगे, इसका वैल्यू टेबल में चेक करेंगे और इसका वैल्यू टेबल में चेक करेंगे और दोनों के आंसर को हम ऐड कर देंगे। तो F 0.67 प्लस F 0.3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू जब आप टेबल में चेक करोगे 0.2486 प्लस इसका वैल्यू जब आप चेक करोगे तो 0.4987। इसको ऐड कर लेंगे, 7 और 6 13, कैरी आ गया 1, 8 और 8 16 1 17, कैरी आ गया 1, 9 4 13 1 14 और 4 2 6 1 7, 0 और ये डेसिमल। अब देखिए टोटल एम्प्लॉय हैं कितने 500, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी इनके बीच में होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे 500 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू 0.7473 इंटू 500 इज इक्वल टू 374 एम्प्लॉय आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, अ रडार यूनिट इज इंस्टॉल टू मेजर द स्पीड ऑफ कार्स ऑन अ हाईवे। हाईवे पे कार के स्पीड को मेजर करने के लिए एक रडार यूनिट लगाया जा रहा है और द स्पीड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 80 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड जो है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और मीन कितना गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 किलोमीटर पर आवर। इफ़ कार इज चूजन एट रैंडम एट लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर, मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर और बिटवीन 90 एंड 110 किलोमीटर पर आवर। तो वापस से क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसके कैलकुलेशन को चेक करें। तो उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि Px लेस देन 60, हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है और मीन कितना गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। तो Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो Z इज इक्वल टू एक्स कितना है 60 और म्यू है 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 10। तो Z इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -2। P एज इट इज़, x की जगह पर लिखेंगे Z लेस देन
-2। हमें इसका वैल्यू चाहिए। वापस से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन। -2 देखिए किधर आएगा, इधर आएगा -2। यानी कि हमें एरिया जो चाहिए वो क्या चाहिए, -2 से छोटा चाहिए, यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा होता है 0.5, 0.5 में से अगर मैं ये वैल्यू माइनस कर दूं तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यानी कि 0.5 माइनस F2, तो 0.5 माइनस, और इसका वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेंगे, 0.4772, और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.0228। अब इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। मोर देन 100 किलोमीटर, यानी कि px ग्रेटर देन 100, तो z इज इक्वल टू 100 माइनस मीन कितना है 80 डिवाइड बाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, तो z इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2। p एज इट इज़ x की जगह पर लिखेंगे z, ग्रेटर देन 100 की जगह पर लिखेंगे 2, यानी कि हमें ये वैल्यू चाहिए। वापस से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ये कर्व, ये वर्टिकल लाइन, यानी अब हमें 2 से बड़ा वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर 2 है तो 2 से बड़ा कौन से वाला एरिया होगा, ये वाला होगा। तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक होता है 0.5, और अगर मैं ये वैल्यू माइनस कर दूँ तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आ जाएगा 0.5 माइनस F2 इज इक्वल टू 0.5 माइनस, और इसका वैल्यू देखिए अभी अभी हमने चेक किया है 0.4772 इज इक्वल टू 0.0228। तो देखिए इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर सेम है। इन दोनों का आंसर क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का एरिया लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का एरिया सेम होता है 0.5 और 0.5, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कंसीडर नहीं किया था, हमने पॉजिटिव ही चेक किया था। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है, बिटवीन 90 एंड 110, यानी कि P 90 लेस देन x और लेस देन 110, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो Z1 इज इक्वल टू 90 माइनस 80 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1, और Z2 इज इक्वल टू 110 माइनस 80 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 30/10 इज इक्वल टू 3। तो हमें देखिए कौन से वाला एरिया चाहिए, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्टिकल लाइन, ये 1 है, तो ये 1 अगर यहाँ पर है तो 3 कहाँ पर आएगा, 3 इधर आएगा, यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 में से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि हमें ये एरिया चाहिए। तो F3 माइनस F1, और इसका वैल्यू जब आप टेबल में से चेक करोगे तो क्या आएगा, 0.4987 माइनस, और इसका वैल्यू जब आप चेक करोगे तो आएगा 3413, और ये डेसिमल इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस किया 4, 8 में से 1 माइनस किया 7, 9 में से 4 माइनस किया 5, 4 में से 3 माइनस किया 1, और ये 0 और ये डेसिमल। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द टेस्ट स्कोर ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विद मीन 500 मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 100। इसका मीन हमें गिवन है 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 100। अ स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इफ़ ही स्कोर्ड मार्क्स बेटर देन एटलीस्ट 70%। तो उसको एडमिशन तभी मिलेगा जब उसके कम से कम 70% मार्क्स जो हैं वो आए। A student is selected random and known to have score 585। उसको जो मार्क्स मिला है वो कितना मिला है, 585। फाइंड वेदर द स्टूडेंट विल गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी और नॉट, क्या उसको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें ये बताना है।
तो देखिए उसने कितने मार्क्स लिए हैं, 585, यानी कि पी एक्स लेस देन उसका कितना आया है, 585। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करेंगे। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड इज इक्वल टू एक्स कितना है इसमें, 585 माइनस और मीन है 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 100। तो जेड इज इक्वल टू 85 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.85 आ गया। अब हमें देखिए एरिया कौन से वाला कैलकुलेट करना है, ये देखिए माइनस इन्फिनिटिव इधर से प्लस इन्फिनिटिव और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन। तो देखिए x की जगह पर हमें क्या लिखना है, z, और ये p लेस देन का साइन एज इट इज़, और 585 की जगह पर हमें लिखना है 0.85, यानी कि 0.85 से छोटे वाला एरिया। तो 0.85 किधर आएगा, इधर आएगा, और इससे छोटा एरिया कौन से वाला होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू क्या होता है, 0.5। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू टेबल में से चेक करके और 0.5 अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो 0.5 प्लस f 0.85, 0.5 प्लस, और इसका वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3023। इसको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 8023 और ये डेसिमल, और इसको हम कर लेंगे परसेंटेज में चेंज, और जब परसेंट में इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 80.23%। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको एडमिशन तब मिलेगा जब कम से कम 70% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। तो 70% से ज़्यादा ही तो आ रहा है, देखिए यहाँ पे 80.23% मार्क्स है, और क्वेश्चन में कितना गिवन है, 70%। तो यानी कि उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, he will get the admission in the university। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट द टाइम टेकन टू असेंबल्ड इन अ कार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर जो कार को असेंबल्ड किया जा रहा है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विद मीन 18 आवर्स। यानी कि उसने हमें मीन कितना दे दिया, 18 आवर्स, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 आवर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5। इफ अ कार मैन्युफैक्चर्ड इन दैट plant is selected at random, find the probability that it is assembled in less than 16 hours, more than 16 hours और between 18 to 21 hours। तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, लेस देन 16 आवर्स, यानी कि पी एक्स लेस देन 16। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड इज इक्वल टू एक्स कितना है, 16, और म्यू हमें कितना गिवन है, 18 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू -2/1.5, डेसिमल हट जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू -1.33। p लिखना है एज इट इज, और x की जगह पर लिखेंगे z लेस देन, और 16 की जगह पर लिखेंगे -1.33। तो हमें देखिए एरिया कौन से वाला चाहिए, इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, और -1.33 किधर आएगा, इस साइड आएगा। और देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है, 0.5। तो हम क्या करेंगे, 0.5 में से अगर मैं ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। तो 0.5 माइनस f 1.33, और नेगेटिव को हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो 0.5 माइनस, और इसका वैल्यू हम टेबल में चेक कर लेंगे, आएगा 0.4082।
और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.0918। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, मोर देन 19 आवर्स, यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन 19 आवर्स। तो जेड इज इक्वल टू एक्स कितना है 19 माइनस और मीन कितना है 18, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5। तो जेड इज इक्वल टू 1/1.5, डेसिमल हटा देंगे, जीरो लगाएंगे, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 0.67। अब देखिए हमें एरिया कौन से वाला चाहिए, इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन। P इंटू एक्स की जगह पर लिखेंगे जेड ग्रेटर देन 0.65, यानी कि 0.65 से हमें बड़े वाला एरिया चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 0.65, यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू होता है 0.5, और 0.5 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, 0.5 माइनस एफ 0.65, 0.5 माइनस, और इसका वैल्यू जब टेबल में से चेक करेंगे तो आएगा 0.2486, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2514, और ये डेसिमल। अब देखिए इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट बिटवीन 18 आवर्स टू 21 आवर्स, यानी कि P 18 लेस देन X लेस देन 21, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो Z यहाँ से कितना आ जाएगा 18 माइनस, और मीन भी 18 है, डिवाइड बाई 1.5, ये तो जीरो आ गया Z1, और Z2 इज इक्वल टू 21 माइनस 18 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 3/1.5 इज इक्वल टू 2। तो Z2 यहाँ से कितना आ गया 2। अब देखिए हमें एरिया कौन से वाला चाहिए, इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, जीरो देखिए ये है, और 2 किधर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा। और हमें देखिए एरिया कौन से वाला चाहिए, P को लिखेंगे एज इट इज़, 18 की जगह पर लिखेंगे 0 लेस देन, x की जगह पर z लेस देन, और ये 2, हमें ये एरिया चाहिए, यानी कि ये वाला एरिया चाहिए हमें, ये वाला 0 से 2 तक। तो क्या करेंगे, 2 की वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेते हैं, तो आ जाएगा 0.4772। क्वेश्चन नंबर 11, द मंथली सैलरी ऑफ वर्कर इन अ सर्टेन फैक्ट्री आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि एक फैक्ट्री में जो मंथली सैलरी दिया जा रहा है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विद मीन 5000, यानी कि इसमें हमें म्यू कितना गिवन है 5000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 500। देयर आर 14 वर्कर गेटिंग मोर देन 6500 पर मंथ, 14 वर्कर ऐसे हैं जो 6500 पर मंथ से ज़्यादा सैलरी लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। तो इसमें देखिए हमें P कितना गिवन है, x ग्रेटर देन 6500, और Z का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू x कितना है 6500 माइनस, और मीन कितना गिवन है 5000 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 500, Z इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लेंगे आ जाएगा 3, Z कितना आ गया 3। अब देखिए x की जगह पर लिखेंगे हम Z ग्रेटर देन, और 6500 की जगह पर हम लिखेंगे 3, यानी कि हमें जो है वो 3 से बड़ा वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, और 3 देखिए कहाँ पर आएगा, ये 3 आएगा, और 3 से हमें बड़ा वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें कौन से वाला एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए, और ये पूरा कितना होता है 0.5, 0.5 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, यानी कि
0.5 माइनस F3। तो 0.5 माइनस और 3 की वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेंगे, तो आएगा 0.4987। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0.0013। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर हमें कैलकुलेट करना है और क्या कह रहा है, देयर आर 14 वर्कर गेटिंग देन मोर देन 6500 पर मंथ। तो ये जो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है ये मोर देन 6500 का ही तो कैलकुलेट किया है, यानी कि ये जो वैल्यू है, यानी कहने का मतलब क्या है कि लेट टोटल नंबर ऑफ वर्कर अगर मैं इसको x से जूम कर लूँ तो ये टोटल का ही तो ये प्रोबेबिलिटी आया है। इसका मतलब x इंटू 0.0013 इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल है, 14 वर्कर के इक्वल। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 14 डिवाइडेड बाई 0.0013। इसका डेसिमल हटाएंगे 10,000 लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू, और जब आप इन सभी को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,767 वर्कर। लेकिन स्टूडेंट जो बुक में आंसर गिवन है वो आंसर गिवन है 10,000, लेकिन अगर मैं 3 की वैल्यू टेबल में चेक करता हूँ तो टेबल में जो वैल्यू आता है वो ये आता है। आप देखिए टेबल में आप चेक कर पा रहे होंगे, मैंने वहाँ पे रेड पेन से मार्क किया हुआ है। जब आप 3 की वैल्यू चेक करेंगे तो ये आएगा, लेकिन बुक में आंसर दिया हुआ है 10,000। तो 10,000 कैसे आएगा, अगर आप 4987 की जगह पर अगर आप 86 लिखेंगे तो आंसर आएगा 10,000। कैसे देखिए, अगर यहाँ पर 0.5 माइनस 4987 और 7 की जगह पर हमें क्या लिखना है 6, तो आएगा 0.0014। और टोटल वर्कर है कितने 14 और 0.0014 इंटू, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10,000, इससे कैंसिल हो गया तो देखिए 10,000 वर्कर आएगा। लेकिन टेबल में जो वैल्यू गिवन है वो ये गिवन है और इसके अकॉर्डिंग आंसर ये आ रहा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन, मीन हमें कितना गिवन है 10, यानी कि म्यू उसने हमें कितना दे दिया 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5। फाइंड x सच दैट p इज इक्वल टू, हमें ये वैल्यू गिवन है, हमें क्या गिवन है p x ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 0.0038। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को हम z में चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, x को पहले z में चेंज कर लेते हैं। तो p एज इट इज़, और x की जगह पर क्या लिखेंगे z ग्रेटर देन, और x का काम कौन कर रहा है ये, यानी कि z का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर जो x है वो x का काम कौन करेगा, स्मॉल x, यानी कि x माइनस और मीन हमें कितना गिवन है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5 इज इक्वल टू 0.0038। और देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमें p z ग्रेटर देन, अगर x गिवन है यानी कि अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एफ जेड, यानी कि इसको क्या करते हैं 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस और p की जगह पर हम लिखेंगे f इंटू और x माइनस 10 अपॉन 1.5, और ये किसके इक्वल है 0.0038 के इक्वल गिवन है। अब इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो f इंटू एक्स माइनस 10 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 0.0038 माइनस 1, f इंटू एक्स माइनस 10 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.9962। अब देखिए हमें ये चेक करना है टेबल में कि टेबल में ये वैल्यू कहाँ पर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा f x माइनस 10 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो होता है टेबल में वो कहाँ पर होता है, इसका वैल्यू जो होगा वो होगा f इंटू 2.67 पर।
यानी कि जब आप 2.67 की वैल्यू जब आप इसमें चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। कंपेयर करेंगे तो x माइनस 10 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 2.67। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 2.67 इंटू 1.5। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू, इसको 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, 15 6 जा 105, यहाँ पे आ गया 5, कैरी आ गया 10, 15 6 जा 90, 90 और 10 100, यहाँ पे आ गया 0, कैरी आ गया 10, और 15 टू जा 30 और 10 40। और देखिए डेसिमल 2 डिजिट इधर और 1 डिजिट इधर, यानी कि डेसिमल इधर आएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 4.005 प्लस 10 इज इक्वल टू 14.005। यानी कि जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। अ कंपनी कंडक्टेड एन IQ टेस्ट फॉर रैंडमली सेलेक्टेड 50 एम्प्लॉयज़। एक कंपनी ने 50 एम्प्लॉय का IQ टेस्ट किया रैंडमली। वॉलंटियर ए स्कोर्ड 74 आउट ऑफ 120 पॉइंट्स। वॉलंटियर ए ने 74 मार्क्स प्राप्त किए, किस में से, कितने में से, 120 पॉइंट्स में से। इफ़ द एवरेज IQ टेस्ट स्कोर वॉज रिकॉर्डेड एट 62, यानी कि मीन हमें कितना दे दिया, 62, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज 11, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 11। हाउ वेल डिड वॉलंटियर ए परफॉर्म इन द टेस्ट एज कंपेयर टू द अदर वॉलंटियर, यानी कि अदर वॉलंटियर के मुकाबले ए का परफॉर्मेंस कैसा था, हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि बाकी जितने भी एम्प्लॉय हैं वॉलंटियर ए के अलावा वो 74 पॉइंट से कम स्कोर करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, P x लेस देन 74। तो सबसे पहले इसको हम z में चेंज करेंगे। z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z इज इक्वल टू x कितना गिवन है, 74 माइनस, और मीन है 62, स्टैंडर्ड डेविएशन है 11। तो z इज इक्वल टू 74 में से 62 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 11। तो z इज इक्वल टू, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.09। अब देखिए वापस से एक कर्व बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन। और हमें देखिए क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है, p की जगह पे लिखेंगे p, x की जगह पर z, 74 की जगह पर लिखेंगे 1.09, और 1.09 किधर आएगा, यहाँ पर आएगा 1.09, और 1.09 से हमें छोटा वैल्यू चाहिए, तो यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये एरिया कितना होता है 0.5, और अगर मैं 0.5 में अगर ये ऐड कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 0.5 प्लस f 1.09, 0.5 प्लस, और इसका वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3621। इसको ऐड करेंगे ये तो आ जाएगा 0.8621। यानी कहने का मतलब क्या है, वॉलंटियर ए से कम जितने भी लोगों ने स्कोर किया है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.8621। और टोटल एम्प्लॉय हैं कितने, 50 एम्प्लॉय हैं। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू 50 इंटू 0.8621, 0.8621 इज इक्वल टू, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 43.1। यानी कि जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 43। यानी कि 43 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 74 से कम स्कोर करते हैं। इसका मतलब क्या है, वॉलंटियर ए ने 43 एम्प्लॉय से बेटर परफॉर्मेंस किया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, ए परफॉर्म्ड बेटर देन
43 एम्प्लॉइज। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन एन एवरेज सीलिंग फैन मैन्युफैक्चर्ड बाय जगदीप कॉरपोरेशन लास्ट 300 डेज, यानी कि एवरेज कितना है 300, यानी कि म्यू इज इक्वल टू आ गया 300 विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 डेज, स्टैंडर्ड डेविएशन 50, एज्यूमिंग दैट द सीलिंग फैन लाइफ इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये एज्यूम किया गया है कि सीलिंग फैन का जो लाइफ है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सीलिंग फैन विल लास्ट एट मोस्ट 365 डेज, और हमें देखिए प्रोबेबिलिटी इसका कैलकुलेट करना है 365 डेज का, और क्या बोला है एट मोस्ट, यानी कि पी एक्स लेस देन इक्वल टू 365। हमें देखिए हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो z का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z इज इक्वल टू x कितना है 365 माइनस, और मीन है 300 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन है 50। तो z इज इक्वल टू 365 में से 300 को माइनस करेंगे 65 डिवाइड बाई 50, तो z इज इक्वल टू इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1.3। अब देखिए हमें वैल्यू कौन से वाला चाहिए, p की जगह पर लिखेंगे p और x की जगह पर लिखेंगे z, लेस देन 365 की जगह पर लिखेंगे 1.3। हमें ये वैल्यू चाहिए, वापस से एक कर्व बना लेते हैं माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, और 1.3 से छोटा वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर 1.3 है तो इससे लेस देन कौन से वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। तो एक बात मुझे बताइए यहाँ तक क्या होता है 0.5, 0.5 में अगर ये वैल्यू अगर मैं ऐड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा, तो 0.5 प्लस f 1.3, तो 0.5 एज इट इज़ प्लस, और इसका वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.4032, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9032, ये जीरो और ये डेसिमल। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसी तरह से ये एक्सरसाइज और ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।